इस एजेंडे को फरोग दे रहा है। हेलो एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट शोएब मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने इनके लिए नाम नहीं सोचे अभी तक आद एंड अरीहा फॉर वंस। और शो में इसलिए हम लोग हमेशा थोड़ा सा चाहते हैं कि शुरू में आपको कोई जोक दे दें, क्योंकि उसके बाद हमेशा हमारे पास बैड न्यूज़ होती है। तो अभी फ़िलहाल शो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तान और आयरलैंड की सीरीज़ 1-1 पे टाई हुई है। पहला मैच ही पाकिस्तान हार गया था। न्यूजीलैंड की हमने एफ टीम, डी टीम, जो भी कहें आप, उसके साथ भी ड्रॉ की थी। यहाँ पे भी हालात बुरे लग रहे हैं। गाइस टेक इट अवे, क्या क्या तासुरात हैं? अच्छा, वैसे आयरलैंड की भी ना कोई बहुत अच्छी टीम नहीं थी। आयरलैंड के अब वो वाले हालात नहीं है जो आयरलैंड के कुछ 2-3 साल पहले हुआ करते थे। तो हाँ, ये भी आप समझे कि आयरलैंड की बी टीम थी ये वाली। आयरलैंड की भी बी टीम भाई ये ना कहो यार। आयरलैंड का आई थिंक एक मेन बॉलर था, वो नहीं खेल रहा था पिछले मैच में। तो आई थिंक जोशुआ लिटिल नहीं खेल रहा था पिछले मैच में। तो अरीहा, नहीं, मैं कह रही हूँ अभी अगर हम कोई अपने ख्यालात ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि आज रात फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है। अरे उसके अलावा एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी ये हुआ है कि ना वो आयरलैंड का पहला टूर होने वाला है पाकिस्तान। हाँ, तो अब यही है हमारी प्रोग्रेस। अब यही है कि अब नेपाल और ये इस तरह की टीम्स अब आना शुरू हो तो हम देखिए क्रिकेट में मेरे ख्याल से हम ज्यादा क्रिकेट को बेहतर तरीके से सर्व कर रहे हैं। इतना आईसीसी ने इतना हेल्प नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान क्रिकेट ने किया है बाकी टीम्स। ये बल्कि मेरे ख्याल में इस पे हम थोड़ी तफसील में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक मज़ेदार कहें, अहमकाना कहें, एक उस डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। अभी अगर हम मैच की तरफ वापस आते हैं, जैसा कि अरिया ने कहा, आज रात को डिसाइडिंग मैच है। एक शर्त आप ये लगा सकते हैं कि जो भी पाकिस्तान का स्कोर होगा, किसी ना किसी वक्त पे बाबर आजम कहेंगे कि हम 10 से 20 रन कम रह गए थे। ये बात मतलब इतना बड़ा मीम बन चुका है कि वो लोगों ने पहले उसके सारे जो पुराने रिकॉर्ड थे वो निकाल लिए। हम 15 से 20 रन कम थे। मेरे ख्याल से हम थोड़ा रन शॉर्ट थे। तो मेरे ख्याल से 170 का माइंड था हमारा, लेकिन मेरे ख्याल से 10 रन हम शॉर्ट थे। मेरे ख्याल से बिल्कुल हम 20 रन शॉर्ट थे। आई थिंक कह सकते हैं कि 10 रन हम शॉर्ट थे। You said 180 at the toss, didn't you? we achieved, but I think 190 is past score. लिटरली यार, बॉबी कुछ तो नया बोल दो। मतलब वो थैंक्स टू द ऑलमाइटी लेवल हो गया है कि बस वॉइस प्लेड वेल की जगह वॉइस। फोन में एक शॉर्टकट सेव किया हुआ होता है कि आप वी टाइप कर दे तो पूरा सेंटेंस आ जाता है। जैसे इंजमामुल हक का होता था, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, वॉइस प्लेड वेल। वही एग्जैक्टली। चलो देखो, बात पता क्या है, वॉइस प्लेड वेल तो चलो फिर ये था ना, एक जेनेरिक लाइन थी कि बॉयज ने अच्छा खेला या नहीं खेला। ये तो बड़ी मतलब एक परफॉर्मेंस के ऊपर बात है ना डायरेक्ट। नहीं, यही तो रोना है कि ये भी एक जेनेरिक लाइन हो चुकी है। जो भी सूरत हाल होती है ये फिट हो जाता है कि 10-20 रन कम हो गए थे, फील्डिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग अच्छी नहीं की। मतलब उस पे आई थिंक कि पहली सी मुझे डिप्रेशन थी वो वीडियो देख के, क्योंकि उसमें बाबर एक छोटा बच्चा था जब वो शुरू होती है वीडियो और वो बोलते बोलते बुढ़ा हो गया है। और अभी तक यही चल रहा है। बार्बेरियंस ने भी क्या कहते हैं, थोड़ा बेचारे उन लोग के साथ बुरा हुआ, क्योंकि जिस मैच में बाबर ने 50 बनाई वो हार गए, जिसमें वो डक पे आउट हो गया या कम पे आउट हो गया, तो वहां पे पाकिस्तान ने मैच आराम से जीत लिया। तो रैशनलाइजेशन करना भी मुश्किल होती जा रही है। और मुश्किल से, क्योंकि आहद मेरा आपके लिए सवाल है, क्योंकि तुम अक्सर कहते हो कि जी होलसम बहुत हो गया, ख़त्म करो होलसम। बाबर फैंडम अब टॉक्सिक से टॉक्सिक होती जा रही है, तो क्या आप उसकी तरफ ज़्यादा माइल होने लगे हैं कि हाँ ये है 90s की परंपरा? नहीं, ये अब क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम हमें ये है कि ना, ये वो वाली टॉक्सिसिटी नहीं है, ये बड़ी एक ये पॉजिटिव टॉक्सिसिटी है। ये इसके हम फैन नहीं है, हम उसके फैन है कि वो बल्ले बल्ले मार दिया अपने आप कहीं क्लब में कहीं पकड़े गए, उसमें मजा आता है। ये थोड़ी मजा आता है कि यार चल रही है, और ये वाली टॉक्सिसिटी नहीं है जो हमें चाहिए। नहीं, अब ये तो डायरेक्ट अटैक है ना,
कि पहले कह रहे टॉक्सिसिटी चाहिए, अब बारबेरियंस कर रहे हैं तो उनको ये भी मसला है, ये गलत है। ये आई थिंक कि मतलब जब तक तुम उनका हिस्सा नहीं होगे आहत, तुम उन्हें समझा नहीं पाओगे कि यार देखो किस तरफ हमें अपनी एनर्जीज डालनी चाहिए। कोई अच्छा, स्कैंडल निकले। एक और भी मजे की बात हुई कि जब बॉबी ने 50 किए और फिर पाकिस्तान की टीम हार गई वो मैच, तो फिर टाइमलाइन पे आपको पता है कि एक और वो फड्डा चल रहा होता है जो दूसरी तरफ, वो ये है कि विराट कोहली और बाबर आजम का, इनके जो फैंस हैं उनका, तो वहाँ पे भी किसी ने पोस्ट कर दी कि देखो विराट कोहली तो जब आयरलैंड के अगेंस्ट खेल रहा था अपने पीक पर, तो वो तो 0 पे आउट हुआ था। तो जब वहाँ पे भी 0 पे आउट हो गया तो फिर समझ भी नहीं आया, जबकि वो अगर आप मैच देखें तो वहाँ पे ऑलरेडी इंडिया कोई 200 रन कर चुका था और आखिर में विराट कोहली की बैटिंग कोई 4 बॉलों के लिए आई थी जिसमें उसने मारने की ट्राई की थी। ये सब बकवास बातें ना करें। मैं इस बात पे भी इंटरेस्टेड हूँ कि जिस तरीके से इंडियन फैंस ने जिम बाबर निकाला था, तो अब आयरलैंड के साथ हमारी जो फ्रेंडशिप एंडेड विद जिम्बाब्वे, नाउ आयरलैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो कितना होगा, हमें दिखाई देगा कि क्या नाम बुलाएंगे, क्या आयर बाबर, बाबर आयरलैंड। आप शायद एक चीज मिस कर गए, एशिया कप में आपको पता है कि बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस थी, उसमें भी नेपाल के अगेंस्ट बाबर ने 150 किए थे, तो वहां से नेपाल आजम भी एक नाम सुनने में आया। तो अरिया ने काफी अच्छा ये किया है कि वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में वो अपना कैमरा ही बंद कर नहीं, आज मैंने कैमरा बंद नहीं किया है। आज आप लोगों की बातें के इलेक्ट्रिक को पसंद नहीं आई, उन्होंने मेरे घर की बिजली काट दी। अच्छा, हमें लग रहा था कि हम जो है ना वो ब्लैक डे मना रहे हैं। हाँ, हो भी सकता है। तो अब मैं नजर नहीं आऊंगी, सिर्फ मेरी आवाज आएगी। ओके, स्पूकी। उसके अलावा ये है कि बाबर ऑब्वियसली जो है, जो कुछ भी आप उसको बोलें, उसके वही 1-2 लाइनें रटी हुई हैं तो बेचारा वही दोहराया जा रहा है ना। मगर रिजवान का मैंने नोटिस किया है कि उनकी क्रिएटिविटी जितनी कोर्ट्स में है वो कम है। कि पहले उन्होंने एक दफ़ा वो कहा था कि जी उनको जब कहा गया कि आप बैटिंग पोजीशन बदलें तो उनके दिल में दुख बहुत था और वो क्या बड़ा एक शायराना किस्म का उन्होंने जवाब दिया था। अब उन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर लुकिंग एट योर एवरेज, यू आर एन एवरेज प्लेयर। आई स्वेयर, मतलब ये इतना अच्छा कोट है कि आप ये मोटर बाइक पे पीछे लगा सकते हैं। मतलब इतना लेवल है इस कोट का, विजडम। आप सही बात है। अब कौन कोड था वो भूल गए। के समटाइम्स इट्स एक्टिंग, समटाइम्स इट्स कैंपिंग। ओह देखो बात यही है, हम ना यही बात कर रहे हैं कि ये जो हमें चाहिए ना इस टीम में, वो इस तरह की चीज चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर ये वाली बात करूंगा तो लगेगा कि मैं रिजवान एजेंडा स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पता है कि अभी आज आपके भी इतने वो एजेंडा जो है वो इतना ना पिज्जा हट की सैलेड बोल की तरह है ना, कि उसमें हर किस्म की चीज आपने ठूसी हुई है कि टॉक्सिक हो मगर टॉक्सिक ये वाला टॉक्सिक नहीं हो, और फिर उसके बाद ये वाला करे तो फिर मैं तो आप सोचे थे इसमें मजा कितना है। जो मैं आपको देखिए, मैं आपको यहाँ पे वैरायटी ही ऑफर कर रहा हूँ। देखिए ये है कि भाई रिजवान एजेंडा हो, बट रिजवान जो है वो अपनी नजरिया बदले और फिर ये हो फिर वो, भाई आप एक्सेप्ट करें, यही है। अब ये है, सही बात है। वैसे वो बल्ले बल्ले मारने वाला दौर तो बहुत हाँ। अरे अगर वैसे ये है कि अगर बल्ले बल्ले वाला आप जरूर मिस कर रहे हैं, मगर अगर कॉमेडी पाकिस्तान क्रिकेट से आपको चाहिए हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आई थिंक आयरलैंड के लिए जो एक बहुत बड़ा नुकसान ये था कि उनने जब मैच हारा तो उनके मुल्क के सेनेटर और इंटीरियर मिनिस्टर फ़ौरन फ़्लाइट लेके पहुंच नहीं गए उनको मोराल उनका बूस्ट करने, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए आयरलैंड और उन्होंने फिर प्लेयर्स को तजवीज़ दी कि जी आखिरी बॉल तक लड़ें और प्रोफेशनल भी खेलें और पैशन से भी खेलें। और मेरे ख्याल में आज तक ये किसी ने बोला नहीं था टीम को ना पहले, तो ये बहुत बहुत फायदा हुआ। इतनी जरूरी बात करने के लिए इतनी दूर से आए सोचो। हाँ, और जो क्लाउननेस की जो इंतहा है कि थोड़ा अब ये मैं डीप क्लाउन जा रहा हूँ, मगर जो पीसीबी में अभी एक शख्स हैं जो पीसीबी के स्पोक्स पर्सन हैं और जो मीडिया वगैरह हैंडल करते हैं, मगर चेयरमैन साहब के गालिबन कोई और साहब है जो हैंडल कर रहे हैं। वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश वाले प्रेस रिलीज हर जगह निकाल रहे हैं। पहले भी हमने उस पर रोशनी डाली थी कि एक उनका कोट था कि चेयरमैन सेड टू लॉन्ग हैज टेकन एंड व्हाई नॉट गेटिंग डन, जो बेसिकली मेरे अब्बा जो व्हाट्सएप पे जब डालते ना कि सुबह से मोटर खराब है, व्हाई नॉट गेटिंग डन।
वो वाले मैसेजेस प्रेस रिलीज में डाले जा रहे। बट यस, मतलब मोहसिन नकवी साहब की एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि शायद थोड़े वो इतने बिजी साहब हैं, हैंडल कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री वगैरह ये वो, मगर उन्होंने कंटेंट में ज़का अशरफ वगैरह को पीछे छोड़ दिया है, या हाँ एटलीस्ट बिल्कुल। बराबरी और उसके कर। अलावा एक और भी जो कंटेंट उन्होंने दिया है वो आपको पता होगा कि वो $100,000 जो शादी वाला हाँ, जो प्राइस मनी एक ऑफर किया हुआ है। तो ये मतलब बिल्कुल ऐसी बात है ना कि मतलब मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि 80% लेकर आ जाओ तो प्ले स्टेशन लाऊंगा। मुझे पता है कि मेरी 50 की भी औकात नहीं है, तो मुझे तो पता था आएगा ही नहीं प्ले स्टेशन। तो ये इस तरह का सीन अभी चल रहा है यहाँ पे। अब्बा से अब्बा से और मोहसिन नकवी दोनों से कह चाहिए कि भैया आप कहते हैं प्ले स्टेशन क्या, प्राडो दिला दो, ठीक है, वो बोलने में क्या जाता है। मगर ये प्लेयर भी सोचेंगे कि भाई हमें ये पहले चूना लग चुका है, क्योंकि हमारे अजीम तरीन चेयरमैन कमेंटेटर वर्ल्ड कप विनर रमीज राजा साहब हाल ही में जब चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक अननेम्ड बिजनेसमैन से बात कर ली है कि अगर आप इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दें तो हम आपको हीरो और जो सोने से जो है माला माल कर देंगे। और वो बेचारे प्लेयर्स को आज तक उसकी थोड़ी एक मतलब एक पाई भी नहीं मिली। तो वो मोहसिन नकवी को भी देख रहे हैं कि हाँ बेटा ठीक है। पाकिस्तान में सबसे आसान चीज यही है क्या, प्रॉमिस करना। कि आपको पता होगा पीएसएल में भी काफी बार इस तरह का हुआ है कि आप पीएसएल जीत गए, सबको प्लॉट दे दिया। वो प्लॉट ऐसा है कि जो भी बना ही नहीं आज तक, वो सिर्फ उसकी सुबह से फाइल के ऊपर है। तो इस तरह की बड़ी चीज, वो प्लॉट एक फिल्म का प्लॉट था। तो खैर ये हमारे पाकिस्तान क्लाउन बोर्ड नेवर डिसअपॉइंट्स, जैसे कि आज कहते हैं पंजाब क्लाउन बोर्ड। मगर पंजाब से ही एक और चीज़ जो पिछले हफ्ते हमने कवर की थी कि पाकिस्तान मोस्ट स्टाइलिश क्रिकेटर अवार्ड चुना गया है, जिसमें हमने यही बहुत ज़्यादा शोर किया था कि नसीम को नॉमिनेट तक नहीं किया गया। बाबेरियन सॉरी, उन्होंने वही हुजूम की तरह इस पे वोटिंग करने के दावे किए, मगर या तो यहाँ पे भी आपको पता है पाकिस्तान में वोटिंग और 1-1 नहीं होती। तो जो कुछ भी हुआ, शोएब मलिक मोस्ट स्टाइलिश जीत गए। और जो तस्वीर है उस पर नजर आ रहा है कि वो अवार्ड शो पे गए भी नहीं, उन्होंने कोई एक हवाई शर्ट पहन के घर से सेल्फी खींच के भेज दी या वीडियो बना के भेज दी है, थैंक यू वगैरह। रिहा, क्या मतलब ये एक सेटबैक कितना है वॉर जो हर वक्त चल रही होती है उसमें, कि बाबेरियन एक उनसे मॉडल ने शादी नहीं की बाबर से, अब स्टाइलिश अवार्ड भी नहीं जीत पाए वो। देखिए, आपको पता है पाकिस्तान में कैप्टन्स जो होते हैं उनके खिलाफ धांधली भी होती है, उनके खिलाफ लड़कियों वाले स्कैंडल्स भी होते हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको भी पता ही होगा क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये तो धांधली थी स्ट्रेट अप। दूसरी चीज शोएब मलिक को देना, शोएब मलिक खुद बोलेंगे कि मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड, उनका बिल्कुल नहीं बनता था। और तीसरी चीज, अब नसीम को भी नहीं उन्होंने किया था क्या कहते हैं नॉमिनेट। एक सेकंड, क्या शोएब मलिक का बिल्कुल नहीं बनता था भाई? शोएब मलिक अभी हाल ही में नए दूल्हा हैं, उन्होंने एक और सेलिब्रिटी वेडिंग की है, पावर कपल का हिस्सा है। नहीं बनता, बाकी कोई और तो नहीं बनता है। जैसे दूसरा मैं ये देख रहा हूँ, नहीं दूसरा रिहा ने वो रोशनी गई हुई है तो वो फुल छुप के अब धांधली धुंधली की बातें कर रही हैं। अब बिल्कुल भी हम कंडोन नहीं। अरिया को भी हंसी आ रही है ये बातें करते हैं। हाँ, नहीं, ये सरासर धांधली हुई है, कैप्टन के खिलाफ साजिश हुई है, और ये शोएब मलिक का अवार्ड बिल्कुल नहीं बनता था। बहुत ज्यादा साजिशें नहीं हो रही। हाँ, अब क्या करे, बुरे दिन चल रहे हैं। साजिश पाकिस्तानी, देखो अगेन आहद, अब यही तुम के पाकिस्तानी कप्तान हो और साजिश ना हो, मतलब कि मैं कल सोच रहा था कि बाबर इतने साल कप्तान रहा है पाकिस्तान में, तो अगेन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मंडे से लेके वेंसडे तक अगर एक कैप्टन रह जाए तो एक जमाना था कि आप बड़ा खुश होते थे, वाह यार चलो टीम में स्टेबिलिटी आ गई है। पर खैर यहाँ से आगे चलते हैं। हम हर दफा कहते हैं कि इंडिया की बात करेंगे ताकि थोड़े व्यू शू आएंगे वो, मगर आईपीएल पे हमने बिल्कुल भी नजर नहीं डाली इस दफा।
और डालने का शौक भी नहीं था मुझे इतना खास, तो वो जाने दिया हमने। मगर हमेशा जे शाह की बातें मैं शो का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब उन्होंने लेटेस्ट ये कह रहे हैं कि जी हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल भी इंग्लैंड से निकाला जाए। ऑब्वियसली वो यही कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में जाके फिर से रख लें और फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया से जलील हो वहाँ पे, और तो कुछ और होना है नहीं। जे शाह को हम क्या कहें? अच्छा, मुझे लग रहा है कि अब इंडियन फैंस भी ना काफी ज्यादा होपलेस हो गए हैं वर्ल्ड कप के बाद, खास तौर पे क्योंकि वो इतना टेलर मेड था इंडिया के लिए। नरेंद्र हाँ मोदी स्टेडियम में फाइनल होना, वहां से फाइनल हार जाना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं जिस खबर की, इसके मैंने कमेंट्स में देखा तो आप इंडियंस कह रहे थे कि अब तो दुनिया के किसी भी कोने में करा दो, चांद पे करा लो फाइनल, तो हमने नहीं जीता। तो नाइस। बेचारे आई लोग फील होपलेस हो गए। अब आप कहीं पे भी वहां पे, अब जे शाह तो कहीं पे भी आपको पता है कि जे शाह शायद चांद पे भी करा ले, लेकिन मुझे क्या सिर्फ इंडियन फैंस को भी अभी लग रहा है कि अब वो वाले हालात नहीं इंडियन टीम के फाइनल जीतने यार वाले। वैसे पता है अगली एपिसोड में व्यूज बढ़ाने का तरीका यही है कि हम वो आज तुम एआई शेआई के जरिए बनाओ मौका मौका ऐड, मगर उसमें ना वो इंडिया की सारी जर्सियां पहना दो जो फाइनल हारे हैं। तो फिर एक हमारे पास भी एक कमबैक आ जाएगा। बहुत अरसे से हम वेट कर नहीं रहे नहीं, थे। एक्चुअली आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये सोच रहा था वैसे भी कि ये जो इतना मौका मौका करने के बाद तो इंडिया के ऊपर ये बहुत एक बड़ी चीज आ गई है, ये मौका वाला, कि कितना टाइम हो गया कि इंडिया की टीम फाइनल नहीं जीत पा रही। तो मेरे ख्याल से स्टार स्पोर्ट्स खुद ही कर लेगा ये, अभी हमारे मेरे और आपके बात करते करते। रिया अब तुम कुछ नहीं बोल रही हो, पहले तुम खतरनाक बातें कर रही थी धांधली धुंधली की। नहीं, इंडिया के बारे में कोई राय? अभी इंडिया की ये चोकिंग की बात ही तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो काफी लाइक एटमॉस्फेयर ना चेंज हुआ हुआ है इंडियन फैंस का। उनको भी उम्मीद नहीं है कि वो लोग वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं इस बार। मतलब पाकिस्तानियों को तो है ही नहीं, हमें वैसे भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन इंडियंस को भी नहीं है इस बार। आई हाँ, नहीं कि मगर वो सभी हाइप बात जाती है। उसका रीजन ये है कि इंडिया के भी कुछ हालात ऐसे ही चल रहे हैं। अब आप सोचें, जब पहला जो पोस्टर आया था आईसीसी का, उसमें उन्होंने शाहीन और हार्दिक पांड्या को डाला हुआ था। हार्दिक पांड्या को भी कैप्टनसी से हटा दिया, या शाहीन को भी कैप्टनसी से हटा दिया। फिर उन्होंने एक नया पोस्टर आया जिसमें उन्होंने बाबर और शुभमन गिल को डाला, फिर शुभमन गिल भी पिक नहीं हुआ। तो अब इतने बुरे हालात चल रहे जितने हमारे चल रहे। आई मीन उतने बुरे हालात वही है ना कि मतलब डिफेंस में भी बिजली नहीं है और गोली मार में भी बिजली नहीं है। दैट डजंट मीन कि उनके सेम हालात है। आईसीसी वाले डिजाइनर के पास ना भी वो वाली फाइल है, नहीं फाइनल 001, फाइनल 002, उसमें अभी भी चेंजेस हो सकती है। last.pdf नहीं कर जो मर्जी ले, कितनी लड़ाई होंगी। और अभी 9 जून जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसकी कितनी बातें चल रही हैं। इतना कुछ होगा, एंड में जीतना एक ही टीम ने है। उनके कोई 50वां 60वां वर्ल्ड कप चला जाएगा उधर। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ एरिया से भी। खैर उनका हम नाम ही नहीं लेंगे। बुरी बलाएं दूर रहे। आखिरी में मैं छुपाऊंगा नहीं कि मेरे दिल का एक बड़ा वसी हिस्सा इस शख्स के नाम पे बहुत अरसे रहा था। उमर अकमल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी एक और अच्छा कंटेंट उन्होंने लाया। एक साहब से वो बाल कटवा रहे हैं जो एक वक्त में कोई 76 कैंचियां एक साथ उमर अकमल के सर पे चला रहे हैं। विच एक, अगर आपको टिकटॉक वगैरह में, देसी टिकटॉक में पता होगा कि वो एक जॉनरा है कि वो हेयर ड्रेसर बालों में इस्त्री लगा रहे हैं और बटर क्रीम आइसक्रीम डाल रहे हैं और फिर जो है पता नहीं क्या मल रहे हैं और फिर फाइनल बाल निकलते हैं। तो it was a bit sad to see उमर अकमल relegated to not the hairdresser but the dressy, मतलब जो है क्योंकि वो बिल्कुल एक anonymous बंदा होता है जिसके ऊपर हो रहा होता है। और दूसरा कि वीडियो में पूरे वक्त उमर अकमल की जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही हैबतनाक है। मैं एक्चुअली उस एक्सप्रेशन के बारे में भी बात करने लगा। उमर अकमल के एक्सप्रेशन से पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या चल रहा है जिंदगी में। बट ये जो आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसपे उमर अकमल का पार्ट है थोड़ा बहुत, तो मुझे एक्चुअली भी जो हालात देखे ना, मुझे ये फील हुआ कि मुझे उमर अकमल की याद तो, ये आपको भी आई होगी यकीनन। अब देखिए वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको याद होगा कि उमर अकमल ने जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप में जिस तरह से बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो मतलब वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड कप
बहुत सारे अपने साथ ज़ख्म लिए फिर रहा था, और बहुत अरसे बाद, मतलब हम जब भी वेस्ट इंडीज़ गए हैं तो वर्ल्ड कप के लिए एटलीस्ट, तो काफ़ी बुरी मेमोरीज लेके वापस आए। ऑब्वियसली जिस टीम का हम नाम नहीं लेंगे उन्होंने ही हमें जलील किया था वहाँ पे, बट यहाँ पे हम अपनी और आपकी जलालत रोक देते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीक्स एपिसोड ऑफ बैक बेंचर्स। कल जब पाकिस्तान और आज रात तक रादर पाकिस्तान आयरलैंड की मैच सीरीज खत्म हो जाएगी, तो हमने सोचा था कि उस वक्त मैं ये जानबूझ के उनका नाम गलत नहीं लिया, बस मुंह से निकल गया। आयरलैंड लोग, आई होप यूट्यूब अब से सेंसर ना करे, अगर आयरलैंड उनके उसकी, तो हमने वही सोचा था कि उसके बाद यकीनन बहुत सारी मीम्स आएंगी, तो हम उस वक्त आपको एक अलग से एपिसोड में उस पूरे को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें ज़रूर सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू दुनिया डिजिटल। We'll catch you again next week. Till then, take care. Bye bye. Generation of Pakistan is going to make Pakistan great. The sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे। मेरी माँ प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? Make Pakistan